हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिम्मी चू साड़ी के लिए बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। मैं इसे बना रही हूँ 38 साइज़ के लिए। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट यहाँ पर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर टोटल लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से हम एक मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे और लेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। तो शोल्डर लिए हैं मैंने यहाँ पर 6 इंच। अगर आप कम रखना चाहें तो 5.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। अगर आप गले की चौड़ाई कम रखना चाहें तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क करके मैंने आर्म होल का मार्किंग किया है 6.25 इंच पे। तो इस तरह से शोल्डर और आर्म होल की लाइन बनाएंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9.5 इंच। 38 साइज़ का चौथा भाग होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। 1 इंच यहाँ पर बैक साइड का डॉट लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। आर्म होल का शेप बना लेना है और इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम बैक पार्ट को कट करेंगे अस्तर के ऊपर। तो मैंने बैक पार्ट को यहाँ पर कट कर लिया है और अब हमें लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है और गले की लंबाई 10 इंच लेंगे। नीचे से भी गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। नेक का शेप हमें देखिए पॉट गला बनाना है इस तरीके से। तो इसे कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हैं। मैंने थोड़ा इसे ब्रॉड करके ही बनाया है। तो गले की मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए गले की कटिंग करेंगे। अगर आप कट नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसे पेपर पेस्टिंग पर भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हम नेक को ड्रॉ कर लेंगे और बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इसके बाद अब देखिए हमें क्या करना है, मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेना है। मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम साथ में अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे और जिमी चू फैब्रिक जो है वो सिलाई में थोड़ी दिक्कत देता है, तो आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ पिन लगा करके इसकी स्टिचिंग कीजिएगा। चारों तरफ से हमने अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, जिम्मी चू साड़ी के मैंने अलग अलग डिज़ाइंस भी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं बैक नेक के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख करके आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। और क्योंकि ये साड़ी अभी ट्रेंडिंग में भी चल रही है, तो देखिए अच्छे से मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके बाद हमें सभी तरफ से फैब्रिक को कट करके अस्तर के बराबर से कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर दिया है और अस्तर के बराबर से कर लिया है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को आप चाहें तो कपड़े के ऊपर चिपका सकते हैं या फिर इस तरीके से सिलाई लगाकर भी आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। साइड में हम थोड़ा फैब्रिक रहने देंगे इसे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हम फैब्रिक को करेंगे फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद में गले के नीचे वाले पार्ट पर इसे रखना है इस तरह से, और दोनों तरफ हमें अच्छे से पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में देखिए सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को बीच में से कट करके निकाल देना है। पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट आपको लगा लेने हैं।
ये कट लगाने से जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट करके सीधा हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। अब हमें नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। अच्छे से नेक को फिनिशिंग के साथ में फोल्ड कर दिया है। दोनों तरफ से फैब्रिक को कट करके बराबर कर लेंगे। अब मैं बैक साइड में नीचे की तरफ डॉट लगा रही हूँ, तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेना है। दोनों ही तरफ हमें इसी तरह से डॉट लगाकर इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा रही हूँ, तो फैब्रिक को हमें बीच में से कट कर लेना है और एक पट्टी तैयार कर लेनी है। पट्टी को हमें जोड़ करके एक सिलाई लगा देनी है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेंगे। तो देखिए मेरा बैक पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर कपड़े के कुछ पीसेस लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 इंच की, 2.5 इंच की, और इसे हमें ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन बना करके तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से एक एक करके सभी पैटर्न्स हम तैयार कर लेंगे। तो पूरे नेक पे लगाना है, उसी तरीके से आप पैटर्न्स लीजिएगा और एक एक करके इसे गले के पास में हमें अटैच कर लेना है। बिल्कुल पास पास में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। डिज़ाइन को पूरे नेक पे हमने अटैच कर लेना है और इसे लगाते समय आपको गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल पास पास में ही इसे लगाना है। ये देखिए नेक के ऊपर मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ, तो सिल्वर कलर में मैंने लेस लिया है और आप अपने साड़ी में या फिर बॉर्डर में जो भी कलर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप लेस को लीजिएगा और इस तरीके से लेस को हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें सिलाई लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को लगा लिया है। नेक पे लगाने के लिए हमें फ्लावर बनाना है, तो फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पर 6 पैटर्न लिए हैं और 3.5 इंच इसकी लेंथ और विड्थ रखी है। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके नीचे से गोलाई देते हुए हमें इसे कट कर लेना है। आप चाहे तो गोल पैटर्न भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से नीचे से गोल शेप में हम इसे कट करेंगे। अब इसे सुई धागे से हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से एक एक करके सभी पैटर्न्स हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे ही पैटर्न्स मैंने तैयार कर लिए हैं और अब हमें इसे इस तरीके से नॉट लगा देनी है और फ्लावर का लुक दे देना है। इसके बीच में आप कोई भी फैंसी बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक बटन ही तैयार कर रही हूँ, तो मेरे पास एक दूसरे कलर का फैब्रिक बटन था, तो मुझे मैचिंग बटन चाहिए था। इसके लिए मैंने इसी के कपड़े के साथ में इसे स्टिच कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल बीच में हम फ्लावर के इसे रख लेंगे और यहाँ पर इसे टक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे टक कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सिल्वर कलर में मोती ले रही हूँ और इसके पास में एक लेयर मोती की लगा दी है मैंने सुई धागे से। फ्लावर को हमें ब्लाउज़ के ऊपर टक कर लेना है और डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।